संस्कृत क्लास में आप लोग को एक चीज समझ में आ जाएगा। यदि हम बोर्ड पे लिखा हुआ जो संस्कृत है सिर्फ 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट को अच्छे तरह से कंठस्थ कर लें और किसी के सामने रखे प्रस्तुत करें तो वहां आपका सम्मान अधिक बढ़ जाएगा इंग्लिश की अपेक्षा। ठीक है, हमेशा तो आप बोल दीजिएगा इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, वी कैन स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ओके, इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लैंग्वेज। तो ऐसे करके आप तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत एक ऐसा भाषा है जब आप इसका प्रयोग करिएगा किसी ज्ञानी व्यक्ति के सामने तो आपका सम्मान करेगा, और मूर्ख के सामने करिएगा तो आपका इज्जत करेगा। ठीक है ना? हाँ, जिन्हें संस्कृत नहीं आता है, जिन्हें कोई भी भाषा पढ़ाई लिखा नहीं होता है, वो क्या है? वो तो मूर्ख हैं। जो पढ़े लिखे नहीं जीवन में वो क्या है? मूर्ख हैं। लेकिन वो मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अज्ञान मत समझ बैठिएगा, उन्हें अज्ञान मत समझ बैठिएगा, क्योंकि मूर्ख और अज्ञानता में बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंट होता है। उनके पास ज्ञान हो सकता है, तजुर्बा हो सकता है, आपके ज्ञान से आपके पास विद्या कितना भी हो, लेकिन ज्ञान के सामने आपका विद्या कम पड़ जाएगा। ज्ञानी के सामने ज्ञानी अधिक होता है, ज्ञानी का जो बात विचार होता है वो अधिक होता है। पढ़ाई लिखाई तो हम लोग पोथी पढ़ रहे, पोथी पढ़ जन्म हुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर ज्ञान के पढ़े सो पंडित हुए। यहाँ प्रेम होता है। अब प्रेम कैसा प्रेम? कैसा प्रेम? किसके साथ प्रेम? माता पिता के साथ प्रेम, अपने बड़ों के साथ प्रेम, आदर के, अपने अपने बड़े भाई को प्रेम कर रहे, छोटे भाई को प्रेम कर रहे हैं। पेन के लिए झगड़ा करते हैं बच्चे लोग, हाँ, किताब कॉपी के लिए झगड़ा करते हैं। तो अपने घर में ही यदि आप इस तरह का विवाद करिएगा, माता पिता से मुंह ला के बात कीजिएगा, तब तो आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बनेंगे। ज्ञान का मतलब वही हुआ जब, अच्छा परीक्षा, ये परीक्षा है। जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन एक चक्र है जिसे हम लोग को बिताना है, और इस चक्र में हर सप्ताह में 1 से 2 बार आपका टेस्ट लिया जाता है। माता पिता टेस्ट लेंगे, आपको डांटेंगे, आप में कितनी योग्यता है, धैर्य होकर सुनिए और समझिए। माता पिता डांटे, चुपचाप सुन लीजिए, कोई जवाब देने का जरूरत नहीं है। बोले जवाब दो तो जवाब दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा, उनको हर्ट मत कीजिएगा, उनको दिल मत तोड़िएगा। आप ज्ञान है, आपको विद्या, जो आपका विद्या, आप ऋणी है माता पिता की, आप नहीं, हम लोग सब ऋणी है अपने माता पिता की। माता पिता हमें कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें पढ़ा रहे हैं, यही इसी वही श्रेष्ठ है, यही बात यहाँ श्रेष्ठ उनको बताता है। बस माता शत्रु पिता वैरी, यन बालों को ना पढ़ाता। जो माता पिता अपने बालक को नहीं पढ़ाता वही वैरी है माता पिता, वही दुश्मन हमारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को नहीं। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो दुश्मन कैसे हो सकते हैं? वो संतान हमेशा, और यदि आप अपने माता पिता से किसी भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या उनको अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ये दिखाते हैं कि आपको ये वर्ड नहीं आता है, ये पढ़ने नहीं आता है, आपको 2 लाइन इंग्लिश आ गया बोलने, नाउ यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, but in other hand your father is illiterate, he doesn't understand how to speak in English, how to make the sentence. But after all, whatever you are talking, these all are comes from your father, because your father is earning for you. आपके पापा आपके लिए अर्न करते हैं, right or wrong? Right. How could you say that my father is illiterate and you are literate? You are not literate at all. आप कभी पढ़े लिखे educated नहीं हो सकते हैं, never be educated. Don't say yourself I am educated, I have education. Never say like this before your parents, क्योंकि वो पेरेंट्स ही आपको शिक्षा दे रहे हैं। आज यदि आपके माता पिता हमें पैसा नहीं देंगे तो क्या मैं पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि मेरे साथ टीचर का एक ग्रुप है, उन्हें भी हम सैलरी देते हैं, उन्हें हम नहीं देंगे तो वो नहीं पढ़ाएंगे, आपके माता पिता नहीं देंगे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो सब एक चीज का हम लोग एक चक्र है। तो चलिए इस संस्कृत को समझें, क्योंकि ये समझाना भी जरूरी है आप लोगों को कि क्यों संस्कृत पढ़ा जाता है। संस्कृत का महत्व तो आजकल बहुत ज्यादा है। अब तो और जो युवा पीढ़ी है ना, आप बिलीव नहीं करिएगा, नौजवान लड़का ज्यादातर शिव भक्त और कृष्ण भक्त बन रहे हैं, और लड़कियां दारू पी रही है, सिगरेट पी रही है लड़कियां। अब तो कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा, पहले लड़का लोग जाता था ना, लड़की वाले लोग लड़का के घर में, तो पूछता था आपका बच्चा सिगरेट दारू पीते हैं क्या? अब लड़के वाले जाएंगे और लड़की वाले से पूछेंगे आपकी बेटी दारू सिगरेट पीती है क्या? ऐसा समय हो गया है। अद्भुत देखते हैं, रास्ता में जब चल रहे ना तो लड़कियों को नहीं देखते ज्यादा सिगरेट पीते हुए, लड़कियों को देखते ज्यादा सिगरेट पीते हुए। बताओ कैसे? एक बार एक
एक एक गार्जियन, एक अभिभावक हमारे सामने आए और आकर के, बहुत पुराने स्टूडेंट थे, बोले मेरा बेटा हमको मारता है, मेरा बेटा मुझे मारता है। मैं बोला क्यों मारता है? तो अरे क्या बोले, उसका चाल चलन बहुत खराब है, ये वगैरह वगैरह, उसका मुंह से सिगरेट का गंध आ रहा है। अच्छा मार रहा? बोला हाँ। बोले जब बच्चा था तो मंदिर ले गए थे? बोला मंदिर कहाँ टाइम होता है, गाड़ी चलाते जाते फुर्सत हो तब ना। बोले तब मार खाते रहिए। बच्चा यदि की संतान यदि माता पिता को मार रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, उन्हें मारने दीजिए, क्योंकि माता काहू ना कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब बढ़ाता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देती। यदि आप अपने माता पिता को मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता का गलती है, आपका कोई गलती नहीं है। वो आपको अच्छा से संस्कार ही नहीं दिए। पैदा कौन किया है? माँ बाप हमें पैदा किए, हम माँ बाप को पैदा किए। माँ बाप हमें पैदा किए। अब माँ बाप पैदा तो कर दिए लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। क्यों? तो समय की कमी के कारण। इसलिए कसूर माता पिता का है, कसूर माता पिता का है। गलत बोल रहे क्या? अरे तो मारेगा ही आपको, आपने संस्कार नहीं दिया अपना बेटा को। काश संस्कार दिए होते, काश बचपना में, अभी जो उम्र है आप लोग का, आपका जो उम्र है, आपका उम्र है 2-3 टपराक दे करके अच्छा से पढ़ाने का। कब तक? 8 क्लास तक। 9 के बाद बच्चे को नहीं मारा जाता है, बच्चा हाथ से निकल जाता है। 8 तक बच्चे के अंदर आप अनुशासन दे सकते हैं, 9 में नहीं। तो आइए इस संस्कृत को समझिए। हम लोग बोल रहे हैं अहम संस्कृतः वादामि, अहम संस्कृतः वादामि। मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं कॉपी में देख के पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बोर्ड देखिए। अहम संस्कृतः वादामि अर्थात मैं संस्कृत बोलता हूँ, मैं संस्कृत बोलता हूँ। यतः अहम जानामि संस्कृतस्य महत्व अस्ति, क्योंकि मुझे पता है संस्कृत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे पता है संस्कृत महत्वपूर्ण है। अच्छा, संस्कृतः दिव्य भाषा अतः संस्कृतः मम अधिक लोचते। संस्कृत दैविक भाषा है इसलिए संस्कृत मुझे अधिक प्रिय है। लोचते मतलब प्रिय, मुझे प्रिय है। ओके, अस्माभिः सर्वैः संस्कृतः वक्तव्यम् अतः संस्कृतेन सम्मानः वर्धते। हम सबको संस्कृत बोलना चाहिए क्योंकि संस्कृत से सम्मान बढ़ता है। संस्कृत से क्या बढ़ता है? सम्मान बढ़ता है। उसके बाद अतः अहम गर्वेण वादामि यतः अहम भारतीय अस्मि। वादामि, और इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं, है ना। तो ये कंसेप्ट रहा आप लोग को, आप लोग इसको लिख लीजिए, लिख के याद कीजिए और इसको अभ्यास करिए अपने दैनिक जीवन में। जो रोजाना जो आपका पढ़ाई करते हैं उसमें रूटीन में इसको ऐड करने का और इसका अभ्यास कीजिए बोलने का। अंग्रेजी आता है आपको, फ्रेंच का थोड़ा बहुत नॉलेज है ही, संस्कृत अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा, कहीं भी खड़ा हो जाइएगा। आपको हराने वाला और कौन हो सकता है बताइए? यहाँ से जब आप उधर जाएंगे मथुरा वृंदावन काशी की तरफ, तब सब बच्चे धुरंधर मिलेंगे संस्कृत। आपको थोड़ा सा खड़ा नहीं होने, आप इंग्लिश बोलेगा तो संस्कृत बोलेगा, आपका इंग्लिश तो समझ जाएगा लेकिन उसका संस्कृत आप नहीं समझ पाइएगा। संस्कृत सीखिए, ये अत्यधिक जरूरत है। आने वाला इंग्लिश तो आपके पास आता है नॉलेज, आप सब बोल पाते हैं इंग्लिश। इंग्लिश अब आपकी जरूरत नहीं है, अब जरूरत है संस्कृत। अब जरूरत है आपको सभ्यता, अब ज्ञान जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है आपको संस्कार का, है ना। विद्या आपके अंदर है, विद्या आपके अंदर है, अब संस्कार की जरूरत है आपके अंदर। संस्कार परिवर्तन लाइए, बस सब कुछ